नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं चनपटिया विधानसभा के अलग अलग पंचायत, अलग अलग गांव में जाकर जो स्मार्ट मीटर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या बिल को लेकर जो इश्यूज़ हैं उस पे मैं काम कर रही हूँ लोगों के साथ मिलकर। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी दोनों मझवलिया और चनपटिया के जेई सर को कि उन्होंने अपने ऑफिस से स्टाफ को भेजा, ऑफिसर्स को भेजे जो कि साथ में बैठकर एक मिनी शिविर टाइप से हम लोग लगा रहे हैं, जहाँ पे लोगों का जो इश्यूज़ है उसको हम लोग समझ रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ शिविर लगा, जहाँ अभी मैं जहाँ पहुँच पाई हूँ, लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उससे जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो ये है कि सरकार ने एज़ यूजुअल बिना सोचे समझे एक प्लान को लाकर हमारे जो जनता है हमारे बीच ला के रख दिया है। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। आप जल नल योजना देख लीजिए, एक प्लान आया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सारी कोई चीज़ें जगह पे नहीं थी। बस एक प्लान आया और उसको जनता के बीच में ला दिया गया। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है अभी इस स्मार्ट मीटर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे या बाहर के देशों में जो चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं वो हमारे यहाँ भी हर गांव में सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल ज़रूर होंगी अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाए। सक्सेसफुल तभी होंगे जब हम एक पॉपुलेशन जो होता है उसको हम लोग स्टडी करके देखें कि उसकी नीड क्या है या ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें क्या क्या इश्यूज़ आएंगी। पहले का बिल बकाया था, ओके, उस बिल को बिना सॉर्ट आउट किए आपने एक नया मीटर लगा दिया और वो बिल को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आज लोगों के पास 50,000 60,000 का बकाया सिर्फ बिल पड़ा हुआ है और वो लोग रिचार्ज करने जा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, सरकार बोल रही है या जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन पे वो लोग क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, अपना वीडियो कॉल करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, बट उसमें एक्चुअल जो काम होता है स्मार्टफोन का फोन पर वो लोग कितना कर पाते हैं, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। अब जो आपका स्मार्ट मीटर है उसको रिचार्ज करने के लिए वो किसी और के पास जा रहे हैं, 200 का रिचार्ज कर रहे हैं तो वो आदमी 100 रुपए का ही रिचार्ज कर रहा है क्योंकि वो 100 रुपए अपना कमीशन रख ले रहा है। पहले का बिल बकाया है, लोगों को पता नहीं है कितना ब्याज जा रहा है उसमें, कितना उन लोगों को बिल पे करना है। लोग बोल रहे हैं कि इतना, मतलब एक बल्ब जल रहा है, 2 पंखा चल रहा है या जो भी, और बिल आ जा रहा है आपको 1,000 1,500 रुपया। जो एक 80 साल की महिला है या जो 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो आज के डेट में 50,000 बिजली बिल बकाया कैसे पूरा करेंगे? सरकार जो है वो इस चीज को कैसे एड्रेस करेगी? अब ये चीज खत्म नहीं हुआ है, स्मार्ट मीटर और सर्वे का इशू शुरू हो गया। मान लीजिए कि कागज जो है, जमीन का जो कागज है वो बाढ़ में खराब हो गया या जल गया या नहीं है, ये सारे इश्यूज हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे कि ये सारे इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्या क्या इश्यूज आएंगे, बस एक कर दिया कि सर्वे हो रहा है। आज स्मार्ट मीटर को लेकर आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, जनता जो है वो रो रही है और वो बोल रही है कि मुझे ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए। इसलिए बिकॉज उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है, इतना मेरा बिजली बिल बकाया कैसे हो गया। अगर आप बैंक में भी लोन लेने जाइएगा तो बैंक पहले आपका क्रेडिट चेक करती है कि पहले का आपका लोन ड्यू है या नहीं है, अगर है तो उसको पहले आप पे करिए तब आपको नया लोन मिलेगा। तो यहाँ पे जब सरकार को पता था कि इस घर में 40,000 बिल बकाया है तो पहले सरकार उसकी तैयारी करती कि उस 40,000 को कैसे लिया जाए, उसके बाद वो नया अपना मीटर लगाए। लेकिन आपने आके वो मीटर लगा दिया और उस पर भी लोगों को धमका कर कि आप मीटर नहीं लगाइएगा तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, और वो 40,000 ला के ऑटोमेटिकली उस जो बिल है उस पर डाल दिया गया है। ये लड़ाई जो है ये जनता की लड़ाई है और हम लोग जितने भी यहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेविका हैं और जो भी जनता से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरी ये विनती है कि आप इस मुहिम को जोड़ दीजिए, जनता के साथ मजबूती के साथ खड़े होइए, बिकॉज कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है।
जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो एक तरह से प्राइवेटाइज हो गया है। जो विभाग पहले लॉस में रहता था, तुरंत देखिए तो वो प्रॉफिट होने लगा है। मैं कहीं पढ़ रही थी, जो अडानी जी हैं उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है मीटर्स लगाने का, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा। और एज यूजुअल जो इसमें पिस रही हैं वो जनता है, और जनता में भी सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज एंड रियली शॉक्ड। मैं तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उनसे मैं पूछ रही थी कि आप ये बताइए कि ये 80 साल की महिला जो है वो 80,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए ये लोग बकाया कहाँ से भरेगा। और पूरी गर्मी हो गई है, आप उन लोगों का बिल देखिएगा तो 3 महीने से उन लोगों का 0 यूनिट यूज हो रहा है, बिकॉज वो लोग पे नहीं कर पा रहा है, लोग न पे कर पा रहा है, लोग न रिचार्ज कर पा रहा है लोग, न बिजली का यूज हो रहा है। तो इट्स वेरी वेरी मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। अगर आप गांव पंचायत वगैरह में घूमें और वहाँ पे आप स्मार्ट मीटर और बिजली बिल के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी जो सेक्शन ऑफ लोग हैं वो इससे काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी दुखी हैं। एंड जहाँ तक मुझे खबर है पूरे बिहार में ये मैटर चल रहा है, लोग परेशान हैं। एंड लेट्स सी कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। बट मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सरकार बिना सोचे समझे कोई भी प्लान अगर ऐसा ले आती है तो उसको सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज कोई भी प्लान लाने के पहले सोचना चाहिए कि धरातल पर इश्यूज क्या हैं, पहले उस इश्यूज को एड्रेस करिए और तब वो प्लान लेके आइए, चाहे वो जमीन सर्वे का हो, चाहे वो ये स्मार्ट मीटर का हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए।